हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रिल ऑफ नर्सिंग पे। आज हम आपका एक लिए जनता की उस पर एक नया टॉपिक लेके आए हैं। इसका नाम है ट्यूमर क्लासिफिकेशन। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं यहाँ पे कि ट्यूमर जो है आपका एक कंडीशन होती है जिसमें आपका जो मास होता है या जो टिश्यू होता है वो स्वेलिंग में आ जाता है, मतलब वो सूज जाता है। ये दो प्रकार से देखने को मिलता है, एक होता है आपका बिनाइन ट्यूमर और एक होता है आपका मैलिग्नेंट ट्यूमर। जो बिनाइन ट्यूमर होता है इसके अंदर कैंसर सेल्स नहीं होती हैं, ये एक प्रकार का नॉन कैंसरस ग्रोथ होता है। और जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होती है इसके अंदर कैंसर सेल्स पाए जाते हैं और ये शरीर के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो जाता है समय के साथ साथ, और इसकी ग्रोथ जो होती है वो अनियंत्रित तौर पे बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। अगले स्लाइड में हम देखेंगे कि बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर की दोनों की क्या डिफरेंस होते हैं और दोनों में क्या चीजें होती हैं जो उन दोनों को अलग करती हैं। बिनाइन ट्यूमर एक स्लो ग्रोइंग ट्यूमर होता है, वहीं पे जो आपका मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है वो बहुत ही जल्दी से ग्रोथ करता है। बिनाइन ट्यूमर एक समय पे आके थोड़ा सा ठहर जाता है और ज्यादा अंदर तक वो इन्वेड नहीं करता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है वो सराउंडिंग टिश्यूज को भी इन्वेड कर देता है, मतलब और भीतर चले जाता है। और बिनाइन ट्यूमर ज्यादा आसपास के टिश्यूज तक नहीं जाता है, और जो आपका मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है वो आसपास के टिश्यू तक भी चले जाता है। और ये केस भी देखने को मिला है कि जो बिनाइन ट्यूमर होता है उससे लोगों की मृत्यु कम होती है, वो रेयर होता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है वो लोगों में मृत्यु का कारण ज्यादातर तौर पे देखा गया कि कैसे हमारे शरीर में कैंसर की स्टार्टिंग होती है और कैसे वो हमारे शरीर के अन्य अंगों तक फैल जाता है। तो पहले हम समझते हैं कि कैंसर की स्टेज करना जरूरी क्यों है। क्योंकि कैंसर की स्टेज करना जरूरी इसलिए है कि यहाँ पे हमें ये देखना पड़ता है कि कैंसर की शुरुआत कहाँ से हुई थी और वो कहाँ तक फैल चुका है और उसका कितना ट्रीटमेंट मेडिकल के अंदर पॉसिबल हो सकता है। क्लासिफिकेशन के एम्स कुछ इस प्रकार होते हैं कि सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कि जो प्राइमरी कैंसर है वो कहाँ से डेवलप हुआ, जो प्राथमिक ट्यूमर है वो कहाँ से डेवलप हुआ और वो क्या उसके लिए हमारे मेडिकल में थेरेपी पॉसिबल्स है या नहीं है। सेकंड आता है आपका एस्टिमेशन ऑफ प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस का मतलब ये हाउ द कंडीशन इज प्रोग्रेस इनसाइड द टिश्यू, मतलब कैसे कहाँ से वो प्रोग्रेस हो पाया आपका। तीसरा आता है आपका कि हाँ हम कितना जल्दी किसी भी ट्रीटमेंट का इफेक्टिव ट्रीटमेंट का इवैल्यूएशन ले सकते हैं। क्योंकि कैंसर की स्टेजिंग से हमें ये देखने को मिलता है कि जितना लेस सीवियर स्टेज होगा उतना उसका ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा अच्छा इवैल्यूएशन लेकर आता है। चौथा आता है आपका कैंसर का जो आपका स्टेजिंग होता है उसमें हम देखते हैं कि कैसे कैसे ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग हम इंफॉर्मेशन को कन्वे कर सकते हैं और कैसे हम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं। फिर आता है आपका कैंसर। अब कैंसर की रेंज से हमें यह बदलता है कि कैंसर जो होता है वो कैसे ह्यूमंस के अंदर इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है। बिकॉज कुछ अर्ली कैंसर होते हैं उसको डायग्नोसिस करना बहुत मुश्किल होता है, और कुछ जो लेट स्टेजेस या फिर मिडिल स्टेजेस के कैंसर होते हैं उनका डायग्नोसिस बहुत आसान तरीके से कर लिया जाता है। अब हम पढ़ेंगे आपका एलिमेंट्स ऑफ कैंसर स्टेजिंग ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलिमेंट्स के अंदर हम कुछ फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं। पहला यहाँ पे लिखा गया आपका पॉइंट, जैसे आप देख पा रहे होंगे कि प्राइमरी ट्यूमर का लोकेशन पता करना होता है। प्राइमरी ट्यूमर जहां से कैंसर सेल्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। सेकंड होता है आपका कि कैंसर सेल्स जो हैं, जो ट्यूमर है उसका साइज और शेप कितना है, क्या वो कितना बड़ा है, उसके बारे में। तीसरा होता है आपका क्या कैंसर सेल्स के साथ लिम्फ नोड्स का इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, लसिका ग्रंथि बोलते हैं इसको हम। बाद में आता है आपका प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ मेटास्टेसिस। क्या कैंसर जो है वो प्राइमरी ट्यूमर से डिस्टेंट तक फैल चुका है या नहीं फैल चुका है, उसकी प्रेजेंस और एब्सेंस को देखने के लिए कि वो सेपरेटेड बॉडी पार्ट्स तक गया है या नहीं गया है। ठीक है, आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त हुआ। कल इसी से संबंधित एक नया टॉपिक हम आपके सामने लेकर आएंगे। आशा है आपको ये पसंद आएगा।